हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियोस के अंदर एक एक करके सभी फंक्शंस को समझने की कोशिश की। हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग फंक्शन को अब तक सीखा है, समझा है और बारीकी से उसके इंपॉर्टेंस यानी महत्व को भी समझा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और खास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायरेक्टिंग फंक्शन। जी हां दोस्तों, दिशा देना, डायरेक्शन देना, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। आप दिशा निर्देश देकर ही कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और लोगों से बेहतर काम करवा पाते हैं। आज का ये वीडियो है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको ढेर सारे नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपरस्टार बैच, जो कि है एब्सोल्युटली फ्री फॉर कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर क्लिक करके सुपरस्टार 23 बैच ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यार, मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट ये मैनेजर का किया हुआ कार्य ही है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। कहीं ना कहीं हम जानते हैं एलन की ये कही गई लाइन, यस एलन, ओह भाई साहब, हर वीडियो में हमने ये मीनिंग, ये डेफिनेशन पढ़ा है कि यार मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। और ये जो काम है ना मैनेजर का, ये फोकस ही करता है ऑफ रोल ऑफ मैनेजर की यार मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली काम क्या है और वो इन कार्यों को करता कैसे है। तो यार वो फंक्शंस को निभाता है और इन फंक्शंस को पूरा करते करते ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये एक डायरेक्टर वाला काम है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर वाला काम, जहां वो अपने एम्प्लॉइज को दिशा दिखाता है, किस तरह से काम करना है। लीड फ्रॉम द फ्रंट तो ठीक होता है, लेकिन उसी के साथ साथ सही दिशा में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे और सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। तो आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना जरूरी होता है और वो बढ़ाने वाला इंसान ही तो मैनेजर होता है। तो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों याद रखिए कि ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं, ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट डी कॉब की, तो जिस तरह हमें लूथर गुलिक ने कहा है कि यार ये पोस्ट डी कॉब बहुत जरूरी है। आज हम डी से डायरेक्टिंग वाला फंक्शन करने वाले हैं। जी हाँ, डी से डायरेक्टिंग वाला फंक्शन जो दिशा निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टू द एम्प्लॉयज। चलिए इसके कुछ बारीकी से डेफिनेशंस को समझ लेते हैं और क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि यार इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या दिया गया है। तो अगर आप बात करें तो यहां पर कुछ शब्द जो है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, ये तीन जो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है डायरेक्टिंग के संदर्भ में। सबसे पहला क्या दिया है कि भाई बात करना, इंस्ट्रक्ट करना, इसके अलावा गाइड करना और कम्युनिकेट, तीनों सिमिलर साउंड करने वाले शब्द हैं और तीनों की व्याख्या बड़ी सिंपल है। यहां एम्प्लॉइज को हम काम दे रहे हैं, काम बता रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल बनाते हुए उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इसी कम्युनिकेशन से हम सफलता हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीन शब्द आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ एक मैनेजर का काम होता है कि वो इंस्पायर करे, वो मोटिवेट करे और सुपरवाइज भी करे कि यार एम्प्लॉइज बताया हुआ काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, ताकि हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हमने प्लानिंग फंक्शन में बनाए हैं वो हम अचीव कर पाए। तो बेसिकली दोस्तों तीन मुख्य चीजें याद रखिए, इंस्ट्रक्टिंग याद रखिए, इसके अलावा याद रखिए गाइडिंग और कम्युनिकेटिंग, यानी IGC के अंदर इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग
and communicating with the employees so that they get inspired, they get motivated and they work in the right direction to achieve predetermined goals. उम्मीद करता हूं ये छोटा सा मीनिंग वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यार डायरेक्शन के डेफिनेशन की। तो कुल मिलाकर के 3 डेफिनेशन हमारे सामने हैं और पहला डेफिनेशन तो भैया थियो हैमैन ने ही दिया है। थियो हैमैन जो है ये बहुत सारे डेफिनेशन दे रहे हैं हमारे बुक के अंदर। और डायरेक्टिंग का जो डेफिनेशन है थियो हैमैन ने दिया है, कहते हैं डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलती है पब्लिक? इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलती है पब्लिक? इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। यानी यार गाइडेंस देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, कैसे काम करना है वो बताना is called as directing and making certain that operations are carried out as plan। यानी जो भी सोचा है वो प्लान के मुताबिक हो, ये दिशा निर्देश का काम डायरेक्शन के जरिए होता है, ऐसा थियो हैमैन कहते हैं। बात करें अर्नेस्ट डेल के डेफिनेशन की तो ये भाई साहब कहते हैं डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन इन व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स। मतलब भाई हमारे कंपनी में काम हमारे हिसाब से होगा, वो प्रोसीजर्स क्या है वो बताने का काम मैनेजर करता है। डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जो सोचा है वो स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने वो प्रोसीजर्स बताना, वो पॉलिसीज बताना एम्प्लॉयज को, इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। तीसरा जो डेफिनेशन है अर्विक एंड ब्रेक का, अर्विक एंड ब्रेक जो है वो कहते हैं डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। ये देखिए ये शब्द जो मैं मार्क कर रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, ये जो शब्द हैं दोस्तों बहुत मायने रखते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आपको स्लोली एंड स्टेडीली डायरेक्टिंग के बारे में आंसर के अंदर प्रेजेंटेशन करना है। दोस्तों गाइडेंस, द इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा फंक्शन है जो दिशा निर्देश देता है, जो काम करवाता है। मैनेजमेंट क्या है? तो इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। गेटिंग थिंग्स डन म्हणजे काय? म्हणजे तुम्ही काम करून घेताय कोणाकडनं? जे आपले सबऑर्डिनेट्स आहेत, जे आपले एम्प्लॉईज आहेत त्यांच्याकडनं काम करून घेतायत आणि त्यासाठी तुम्हाला त्यांना डायरेक्शन द्यावी लागेल, त्यांना नीट समजावून सांगावं लागेल की काम कसं करायचं आहे। एंड दैट इज व्हाट इज ऑल डायरेक्टिंग ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों ही डेफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों में से कोई भी एक अच्छा सा जो आपको सही लगे वो लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और उसको एकदम अच्छे से बायट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। जो आज का आंसर है ना, आज का आंसर है हमारा, आप अभी तक का फ्लो तो समझ ही गए होंगे। चैप्टर जो है किस प्रकार चल रहा है, तो चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं पहले फंक्शन, फंक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। फंक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस। बस उसी कड़ी में आज पढ़ने जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग 10 पॉइंट का आंसर, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर का नाम है पिक मी। जहां पी से प्रोवाइड स्टेबिलिटी, आई से यहां पर 3 पॉइंट्स नजर आएंगे। इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स और इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। इसके अलावा सी से दोस्तों 3 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। कोपिंग अप विद द चेंजेस, क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको 3 पॉइंट्स आई से, 3 पॉइंट्स सी से यहां दिखाई दे रहे हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी के बाद इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल और सी से कोपिंग, क्रिएट्स कोऑपरेशन। कोपिंग अप विद चेंजेस, क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। आखिरी में दोस्तों मी के अंदर अगर आप देखें तो एम से है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी लोगों को मोटिवेट करने का सबसे जबरदस्त जरिया है ये। और ई से इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, घिसा पिटा पॉइंट हम कई बार पढ़ चुके हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के माध्यम से वही पॉइंट बदल करके यहां दिया गया है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और आखिर में एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस प्रकार 10 पॉइंट हैं, आसानी से हमारे शॉर्ट कोड के जरिए इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं।
तो दोस्तों पिक मी में सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है पी से प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। जी हाँ, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ना, ये स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉइज को भी एक जबरदस्त मोटिवेशन देने का काम करता है और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आती है इसी से। याद रखिए दोस्तों, स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। क्या? ग्रोथ एंड सर्वाइवल। क्या? ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से, सुपरविजन से एंड प्रॉपर मोटिवेशन से हमारा जो है कोऑपरेशन और कमिटमेंट बढ़ता है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तालमेल बनाते हैं, कोऑपरेट करते हैं और जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन की सफलता मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को, ये स्थिरता लाएगी। लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगा, मार्केट के कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में टिक पाएगा और इसी से तो सफलता प्राप्त होगी। और उम्मीद करता हूं पहला आसान सा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में स्थिरता होनी जरूरी है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स बैलेंस अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स। तो बेसिकली कुल मिलाकर के यहां आपको इस पॉइंट में याद क्या रखना है, पिक मी के पी के अंदर आपको याद रखना है स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ग्रोथ एंड सर्वाइवल याद रखिए स्टेबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये ग्रोथ और सर्वाइवल आता है अच्छी लीडरशिप से, अच्छी कम्युनिकेशन से, अच्छे सुपरविजन से और बेहतरीन मोटिवेशन से, जो डायरेक्टिंग फंक्शन से ही आता है। उम्मीद करता हूं पहला आसान सा पॉइंट आप समझे होंगे। हम पढ़ रहे हैं पिक मी, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, और यहां पर आई से आते हैं 3 पॉइंट्स, जिसमें आई से पहला पॉइंट है इनिशिएट्स एक्शन। दोस्तों बहुत जरूरी है एक्शन मोड में आना। एक्शन मोड में आना। आप सोए पड़े हैं तो याद रखिए जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। याद रखिए इनिशिएट एक्शन जो है वो करना बहुत जरूरी है एक मैनेजर के लिए, वरना एम्प्लॉइज आएंगे, आके मस्त बैठे रहेंगे, आराम से रिलैक्स होके चील मारते रहेंगे ऑफिस के अंदर, फिर थोड़ा काम करेंगे, फिर बोले कैंटीन जाते हैं, थोड़ा खाना वाना करते हैं, चाय वाय पीते हैं, गॉसिप करेंगे, फिर आराम से आधा घंटा थोड़ा काम कर लेते हैं, ऑफिस में आए हैं, फिर थोड़ा टाइम पास। और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कभी सफलता हासिल नहीं करेगा। सही दिशा, सही डायरेक्शंस, सही इंस्ट्रक्शंस और सही गाइडेंस अगर मिलेगा तो बहुत जबरदस्त एक्शन मोड में एम्प्लॉइज काम करेंगे। उन्हें पता होगा कितनी देर में कितना काम करना है और किस तरह से काम को कंप्लीट करना है। एंड दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग आपको एक्शन इनिशिएट करने में हेल्प करता है। दोस्तों याद रखिए यहां पर दैट डायरेक्शन इज द फंक्शन which supports to activate the plans with the help of एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की मदद से बनाए गए प्लान्स को एक्टिवेट करना और एम्प्लॉइज को बताना कि वो प्लान्स कैसे आपको एग्जीक्यूट करने हैं, किस तरह से आपको आगे लेकर जाने हैं। याद रखिए एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। सिंपल है ना दोस्तों, एक एक्टर जो होता है उस एक्टर को भी एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। वो डायरेक्टर उसको बताता है कैसे एक्ट करना है, कौन सा सीन किस तरह से निभाना है, कौन सा किरदार कैसे प्ले करना है, कैसे निभाना है। ये सारी बातें डायरेक्टर ही तो समझाता है। एक मैनेजर का भी रोल उसी फिल्म के डायरेक्टर की तरह है, जो एक एम्प्लॉय को उसका किरदार समझाता है, उसका रोल समझाता है, उसका महत्व समझाता है, उसके काम की दिशा उसे बताता है। एंड दैट इज व्हाट इज इनिशिएटिंग एक्शन। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क. The managers direct the subordinates about what to do, how to do, when to do, and also to see that their instructions are properly followed. What to do, how to do, when to do, what to do, how to do, when to do. याद रखिए दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों का इंस्ट्रक्शंस देकर एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाता है अपने एम्प्लॉय से काम करवा के। उम्मीद करता हूं यहां पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई से इनिशिएट एक्शन। तो टोटल हमने आई से जो है 3 पॉइंट्स पढ़ने और यहां हमने पहला आई पढ़ लिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो आई है वो है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब ही है दोस्तों कहीं ना कहीं तालमेल बनाना, ग्रुप करना। और सिमिलरली दोस्तों यहां पर जो हमारा डायरेक्शन वाला फंक्शन है ना, ये अलग अलग जो मोटिवेशन देने का काम करता है, इंस्पिरेशन देने का काम करता है, एम्प्लॉइज को पर्सुएड करता है, उन्हें समझाता है कि यार तुझे जल्दी
जो है उठ करके ऑफिस आना जरूरी है। तेरे होने से यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा, तेरे काम करने से यहाँ बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा। तू जब आता है ना तो यार ऑफिस के अंदर बहुत जबरदस्त सी रौनक आ जाती है और कहीं ना कहीं तेरे काम की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन को सफलता मिल रही है और इसीलिए तुझे हम रिवॉर्ड्स भी और ज्यादा देने वाले हैं, सैलरी वेजेस और इंसेंटिव्स में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। ये जो है ना, इससे एफर्ट इंटीग्रेट होता है। जितना ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को अपना समझेगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझने लगेगा और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। And that is why, my dear students, communication is one of the elements of direction. It helps in integrating efforts of all the employees. यानी यार सबके efforts को क्लब कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका बीच तालमेल क्रिएट करने का काम, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स करने का काम, ये परसुएसिव लीडरशिप से ही होता है। और वो लीडरशिप जब कम्युनिकेट करे अच्छे से तो डेफिनेटली गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, इंटीग्रेट्स मतलब कंबाइन करना, जोड़ना, तालमेल क्रिएट करना, और वही डायरेक्शन का काम है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का काम है। उम्मीद करता हूं दूसरा आई आप समझ गए होंगे। तीसरा आई है इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। क्या बात है, बड़ा ही सिंपल पॉइंट। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी, आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। और इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन में भी यही बात कही गई है कि यार एफिशिएंसी लेवल जो है ना वो इंक्रीज करने में डायरेक्टिंग का फंक्शन मदद करता है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। यार बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। और वो गाइडेंस अगर आपको मैनेजर दे दे तो फिर सोने पे सुहागा यार, 4 चांद लग जाएंगे परफॉर्मेंस में। और कहीं ना कहीं एक कोच जिस तरह क्रिकेटर्स को अपनी टीम को सिखाता है, कोचिंग देता है, डायरेक्शन देता है, उसी तरह एक लीडर जो है वो टीम स्पिरिट डेवलप करता है बाय द मैनेजर एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन आर यूज। तो कहीं ना कहीं अच्छी टेक्निक्स को यूज करके, ड्रिल्स करवा के अच्छे से उनसे काम निकलवाना, यही एक सक्सेसफुल मैनेजर का काम है। डायरेक्शन देना एक सक्सेसफुल मैनेजर का काम है और दिशा निर्देश यही तो सफलता की चाबी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां 3 आई आप समझ गए होंगे बड़े ही आराम से। जी हां, मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूं, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। शॉर्ट कोड है पिक मी, और पिक मी की जब मैं बात करता हूं दोस्तों तो याद रखिए पी से हमने पढ़ा प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। यस, प्रोवाइड स्टेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट हमारा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी के बाद आई से इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट एक्शन के बाद इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, और अभी अभी इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। तो 3 आई हमने पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सी से कोपिंग अप विथ चेंजेस। बदलाव ये बहुत जरूरी है, बदलाव ये बहुत जरूरी है। आप बदलाव को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो समझना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, डायरेक्शन अगर आपका सही है, दिशा अगर आपकी सही है, तो आप चेंजेस को अडेप्ट करना सीखेंगे, एक पॉजिटिव आउटकम लाएंगे और बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है बदलाव को स्वीकार करना। याद रखिए फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नई मशीनरी लॉन्च होती रहती है, नए नए तौर तरीके बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा आते रहते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपकी कंपनी उन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करती है, आपके एम्प्लॉयज उसे कैसे अडॉप्ट करेंगे, ये दिशा निर्देश तो मैनेजर को ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोरोना काल की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। ये ऑनलाइन वाली चीजें पहले मैनेजर्स को सीखनी पड़ी। मैनेजर सीखेगा तो ही तो डायरेक्शन दे पाएगा कि यार एम्प्लॉय देख, जूम मीटिंग ऐसे करनी है, हाँ वो हेडफोन लगा के ऐसे हिलाते मत रहना, बराबर ऐसा कान में लगा लेना और हमारी आवाज सुनते रहना। ये जो डायरेक्शन देने का काम है यही तो हमारा मैनेजर करता है। और इसीलिए याद रखिए जो फैक्टर्स हैं वो चेंजिंग है और इन्हें से अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो तभी हो पाएगा जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, अच्छी लीडरशिप होगी। देखिए हर पॉइंट में आपको सिमिलर चीजें साउंड करती हुई दिखाई देंगी। इफेक्टिव लीडरशिप दिखाई देगा, जबरदस्त कम्युनिकेशन दिखाई देगा और इसी से हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां एक और आसान सा पॉइंट आपको समझा होगा, कोपिंग अप विथ चेंजेस। अगला पॉइंट है बड़ा ही सिंपल, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। इंडिविजुअल से ऊपर टीम होती है, यह समझाने का काम हमारा मैनेजर ही तो करता है।
कोच का काम, एक लीडर का काम, इफेक्टिव लीडरशिप का काम यही होता है कि वो टीम स्पिरिट समझाए, टीम स्पिरिट। और इस टीम स्पिरिट के जरिए ही दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप की तरह आगे बढ़ेगा। किसी इंडिविजुअल के रिकॉर्ड्स या उसकी सफलता के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए दोस्तों, डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स। खुद के लिए नहीं, ग्रुप के लिए काम कर। ग्रुप एफर्ट्स और टीम स्पिरिट प्लेज वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम का जीतना। बहुत जरूरी है। आप खुद की सेंचुरी मत बनाइए, लेकिन टीम को जिताइए। नंबर 1 आप ही बनेंगे और टीम बहुत आगे निकल जाएगी। दोस्तों यही जरूरी है। Therefore, the role of manager as a director plays a very important role in guiding and motivating the employees to achieve the predetermined goals। तो C से अलग अलग पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कोपिंग विद चेंजेस एंड C से ही क्रिएट्स टीम स्पिरिट। उम्मीद करता हूं दोनों C आपको समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले C की ओर। एक एक करके सभी पॉइंट्स आसानी से हम ले रहे हैं। पिक मी हमारा शॉर्ट कोड है और इसी शॉर्ट कोड के जरिए C से आता है कोऑपरेशन। सी से कोऑपरेशन। पिक मी क्या है आंसर? पिक मी क्या है आंसर? पिक मी। पी से हमने देखा प्रोवाइड स्टेबिलिटी। आई से 3 पॉइंट्स देखे और अब सी से तीसरा पॉइंट है कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, कोऑपरेशन तो बहुत जरूरी है। बिना कोऑपरेशन की जिंदगी नहीं बन सकती आपकी सुंदर। याद रखिए, कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनायझेशनल ऍक्टिव्हिटीज। म्हणजे परचेज वाल्याला कोऑपरेट करावं लागेल, सेल्स वाल्या बरोबर। कहीं ना कहीं दोस्तों हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। बिना कोऑपरेशन के कभी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये जो 4 पहिए हैं, चारों का एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। एक भी पहिया गया तो गाड़ी गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट करना है तो सी से कोऑपरेशन करना जरूरी है। और वहां जो लाइक का बटन है ना, उसे दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि हमारा चैनल जो है वो भी ग्रो होता रहे इसी तरह आपके कोऑपरेशन से। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर। ये कोऑपरेशन क्रिएट कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर ही करता है। याद रखिए, डायरेक्टर फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यार ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट के हर व्यक्ति को कोऑपरेट करना ही है, ताकि हम जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, सी से कोऑपरेशन। 3 सी के बाद जो हमारा अगला पॉइंट निकल करके आता है यह है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन है ना, ये निरंतर मिलते रहना बहुत जरूरी। ये नहाने के समान होता है। आज मोटिवेटेड हैं आप, कल हो सकता है फिर डिमोटिवेट हो जाए। मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कहीं ना कहीं जिंदगी में अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। हमें हर वक्त, हर पड़ाव पर एक डायरेक्शन देने वाले की जरूरत तो होती है, लेकिन कई बार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये भी कहते हैं कि आपको खुद भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझकर काम करना है। और उसके लिए मोटिवेशन पैसा है, फाइनेंस है, कहीं ना कहीं सैलरीज, वेजेस, इंसेंटिव्स, ये चीजें जो होती हैं ये एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट मैनेजर का प्यार, मैनेजर का दुलार, मैनेजर की सही फटकार, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन देना और उसका आपको हाथ पकड़ करके आगे लेकर जाना। ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है ये स्वीकार करना, ये सारी चीजें जो है एक मैनेजर करता है। और मैनेजर आपको बढ़ावा जब दे तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। उसका जो प्रोत्साहन है वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मीन्स ऑफ मोटिवेशन है, व्हाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स देयर ओपिनियंस आर आल्सो कंसीडर्ड, देयर ओपिनियंस आर आल्सो कंसीडर्ड। याद रखिए, एक मैनेजर जो है वो सबकी सुनकर काम करता है, कहीं ना कहीं वो सबसे डिस्कस करता है चीजें, उनके ओपिनियंस को भी समझता है, रिस्पेक्ट करता है। और मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स। मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था, टाटा सुमो जो बहुत फेमस पॉपुलर भारत की एक कार निकल करके आई थी, वो हमारे जो टाटा जो देश के जबरदस्त धरोहर हैं और सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय के नाम पर उस गाड़ी को रखा था। आप
गूगल करके जरूर देखिएगा, टाटा सुमो वाज नेम्ड आफ्टर दिस एम्प्लॉय ऑफ टाटा कंपनी। तो ये जो था ये मोटिवेशन ही तो है कहीं ना कहीं यार। एक एम्प्लॉय के नाम पर आप अपनी कार लॉन्च कर रहे हैं, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन एक एम्प्लॉय के लिए क्या हो सकता है। ये बहुत जबरदस्त बात है। दैट इज व्हाट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। याद रखिए, हेल्प्स देम टू गिव देयर बेस्ट, इससे वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ही ऑल्सो मोटिवेट्स देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यानी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के साथ साथ जो प्यार दुलार, जो डायरेक्शन देता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए डायरेक्टिंग इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान से सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। पिक मी के अंदर एम से हमने पढ़ लिया है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की बात करें पिक मी के अंदर, तो ई से आता है घिसा पिटा पॉइंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, हमने ये हर फंक्शन में देखा है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम से, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम से, और वही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर फंक्शन का काम यह है कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट होने ना दे। जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जो भी सामग्री मैन मशीन मटेरियल के माध्यम से, मनी के माध्यम से उपलब्ध है, उसे पूरी तरह यूज करे। ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स, सभी रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करे। यही काम है भाई हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस का। तो यहां पर डायरेक्टिंग फंक्शन भी उससे अलग नहीं है। वो भी कहता है कि मैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करूंगा, सही डायरेक्शन दूंगा, तो भाई ड्यूटीज अच्छी असाइन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग समझेंगे, और इससे क्या होगा कि यार द सबऑर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट इज मैन मशीन मटेरियल एंड मनी इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे। यानी हम डायरेक्शन ही ऐसा देते हैं कि यार कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिसोर्स खराब नहीं होना चाहिए, उसका ऑप्टिमम यूज करके आप काम करिए। एंड दैट इज व्हाट डायरेक्शन इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉइज। इसी से सबऑर्डिनेट्स रिसोर्स को वेस्ट होने नहीं देगा और जबरदस्त तरीके से काम कर पाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आप समझ पाए होंगे। लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आखिरी पॉइंट पर बढ़ रहे हैं हम। ई से अगला पॉइंट है एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। किसकी क्षमता क्या है, किसकी काबिलियत क्या है, कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन क्या लिमिट तक जा सकता है, ये सारी कैपेबिलिटीज की जांच पड़ताल भी डायरेक्टिंग फंक्शन में होती है। जो एम्प्लॉय डायरेक्शन देता है ना, जिस तरह एक टीचर क्लासरूम के अंदर डायरेक्शन देता है, तो वो देखता है कि कौन सही ढंग से वाकई में उसके डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार एक मैनेजर भी हमेशा नजर रखता है अपने एम्प्लॉइज पर कि यार मेरे बताए हुए डायरेक्शन पे एग्जैक्टली कौन चल रहा है, किस तरह से कौन काम कर रहा है, कौन खुद का दिमाग ज्यादा चला रहा है और फेल हो रहा है बार बार, और दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो कौन नहीं कर रहा है। ये सारी कैपेबिलिटीज की जांच पड़ताल भी मैनेजर ही करता है और ही एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इससे उसे स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलते हैं और किस तरह से कौन सा एम्प्लॉय किस चीज में माहिर है, कौन सा एम्प्लॉय कहां कमजोर पड़ता है, ये सारी चीजें वो समझ पाता है। याद रखिए, एवरी इंडिविजुअल has various capabilities or potentials in addition to their formal qualification। अपने qualifications के अलावा भी सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। डायरेक्शन हेल्प करता है to identify and utilize their abilities। डायरेक्शन के जरिए हम उनकी काबिलियत को पहचान सकते हैं और बेहतर तरीके से काम काज करवा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने 10 पॉइंट का आंसर पढ़ लिया है। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी। दोस्तों 10 पॉइंट का आंसर जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। एकदम जबरदस्त आंसर हमने पढ़ लिया है। यहां पर पिक मी के माध्यम से लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। P से प्रोवाइड स्टेबिलिटी, I से कितने आए 3I, कितने आए 3I। इनिशिएट इंटीग्रेट्स इंक्रीजेस, इनिशिएट इंटीग्रेट्स इंक्रीजेस, इनिशिएट इंटीग्रेट्स इंक्रीजेस। याद रखिए C से कितने C 3C। पहला C है कोपिंग अप विद चेंजेस, दूसरा क्रिएट्स टीम स्पिरिट और अगला कोऑपरेशन, कितने C 3C, कितने C 3C। लास्ट में दोस्तों M से मीन्स ऑफ मोटिवेशन, E से इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस और E से एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। जरूर 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 हमारे चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।